ये किसी मुजाफाती जगह की बात नहीं कर रहा, कराची की बात कर रहा हूं, आपके सूबाई दारुल खिलाफे की बात कर रहा हूं। यहां 2 दिन के फाके से वो 3 मासूम बच्चे भूख से बिलक रहे थे, और ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी मुताद्दिद मिसालें मौजूद हैं। जनाब मन, लॉकडाउन इस बात का आर्जी हल जरूर है, आर्जी हल इस बात। मेरी बात ही खत्म नहीं, जनाब मेरी बात ही खत्म नहीं। एक सेकंड सर मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, मैं आपकी तरफ आऊंगा। लंबा होता है मेरा जवाब, सर सवाल नहीं कर रहा मैं, मेरा जवाब बहुत मुख्तसर है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी तक पूरी दुनिया से एक केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोई भूख से मरा है, न हमारे मुल्क से न दुनिया से। लेकिन अभी तक 1,30,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुई हैं जो इस बीमारी की वजह से लोग मरे हैं। भूख से कोई मरता नहीं है, पड़ोस आके उसको खिला देगा। अगर कोई भूख से मरता है तो आपके पास इसका इलाज है। कोरोना से जो मर जाए, अव्वल तो मरने वालों की तादाद वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने ये फरमान जारी कर दिया है कि हमने अपना सर्द खाने जो थे वो बंद कर दिए, क्योंकि इतनी हमारे पास लाशें आ रही थी, हमें ये नहीं पता लग रहा था कि कोरोना की कौन सी है और दूसरी मौत, नेचुरल मौत कौन सी है। और हमें मैं ऑन एयर कह रहा हूं, किस तरह करना है। मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि ये इससे बड़ा झूठ इस सदी में बोला नहीं गया, और हुकूमतों की ताईद हासिल थी। फैसल ईदी फी सबीलिल्लाह ये झूठ नहीं बोल रहा था। 2.5 करोड़ की आबादी में 300 से ज्यादा पुरस्कार अमवात का दावा वजीर आला सिंध करते हैं। 2.5 करोड़ की आबादी के शहर में 300 से ज्यादा अगर अमवात हो जाती है तो ये कौन सी बड़ी बात है। दूसरी बात, फैसल ईदी कह रहे हैं कि मैडम एक सेकंड, अभी मैंने बात जिस जगह से बात शुरू की, मुझे काइंडली मेरा पॉइंट खत्म होने दें ना, मेरा पॉइंट अब खत्म। मेरा पॉइंट ये है कि जब कोरोना से किसी की डेथ होती है तो जो भी दफनाने वाला उसको नहलाएगा या उसको कफन पहनाएगा या उसको तदफीन करेगा, वो वायरस जो है वो उसके ऊपर नो मैम, बिग नो, और वो बिग नो। एक्सपर्ट्स की राय बढ़ा चुकी है कि मौत के बाद कोई किसी किस्म का वायरस बाकी नहीं रहता है। मौत के बाद, ये मैं घर से कह रहा हूं नहीं, लेकिन ये कोरोना वायरस जो है वो वहां से ट्रांसफर हो सकता है। कुत्तों के कांटे का जिस हुकूमत को कोई परवाह नहीं होती, एक स्टोरी इस हवाले से कल मैं इंशाअल्लाह ताला करने वाला हूं बशर्ते जिंदगी, वो एक ऐसे मर्ज पर काबू पाने के लिए फुदक रही है जिस पर अंग्रेज काबू नहीं पा सका। जनाब मन, कुछ तो ये बताइए, फिर वो जो शक और शुबे की बाल्टियां उंडेली गई इस एक मामले पर, वजीर आजम के गैर मुकर्रर करदा PRO, एक नाम नेहाद जय्यद सहाफ़ी जो झूठ बोलने में अपना मलका नहीं रखते, उन्होंने बताया 60,000 केस, 61,000 केसेस जो हैं उनको टेस्टिंग उसमें की गई और 5 लाख लोग मुतासिरा नजर आए। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान, नाम इस वक्त मैं उनका भूल रहा हूँ, लियाकत शाहवानी गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बताया कि 15 लोगों पर ट्राई की गई ये टेस्टिंग किट्स, जिसमें से 22 जो है वो पॉजिटिव थे। सर, झूठ को छुपाने के लिए फिर एक और झूठ बोलना पड़ता है जो आगे जाकर के मजीद हंसी मजाक का बायस बनता है। यही सारे मामलात, यही सारी चीज़ें इस एक सूरत हाल में आप नहीं देखते कि यहाँ पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन या इतलाक होता नजर आता है। देखिए जी, अब ये जो कोरोना वायरस है, इसमें जो हकीकत है, जो अफसाना है, वो तो सारी दुनिया के सामने है कि सारी दुनिया में अभी तक कितने लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं और कितने लोग इनसे वफात हो चुके हैं। जहाँ तक तर का ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर किसी टाइम रख ले, सिर्फ तर पे रख ले और आप मेरे साथ बैठ जाए और मैं आपको बता दूंगा कि पहले तर क्या था और अब तर क्या है, तर में क्या क्या हुआ है, कितने सड़कें बने, एयरपोर्ट बना है, वहाँ पे बिजली के, फिर तर के लोगों में इसको रोज़गार, कितने वाटर के इन लोगों को मिले हैं, वो किसी टाइम इस पे भी आप प्रोग्राम रख लें। लेकिन ये है कि इस बीमारी से, ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। वजह ये है कि दूसरी, अगर आपका सर में दर्द हो आपको फ़ौरन पता चल जाता है, पेट ख़राब हो आपको पता चल जाता है, आपको ज़ुकाम हो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। 14 दिन तक इस बीमारी का कोई पता नहीं चलता है कि
जिस बंदे में है उसको नहीं पता कि मैं बीमार हूँ, और दूसरों से जो मिलते हैं तो इसके मिलने से ये बीमारी फैल जाती है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन है, इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, इसका इलाज भी नहीं है। इसके लिए हमारे पास जो हेल्थ का सिस्टम है वो भी इंतहाई कमज़ोर है। इसका एक ही इलाज है जो यूसुफीज़ सारी दुनिया में है, जिसके लिए लॉकडाउन है, लोगों को एक दूसरे से दूर रखना है, और जो तरीके है कि हाथ को धोना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मास्क को लगाने, यही तरीके हैं। और अगर हम मुत्तफ़िक़ हो जाए, सारे उलमाए किराम, सारे सियासतदान, जज, सहाफ़ी, और हम सारे इन चीज़ों पे ज़ोर दे दें, यूसुफीज़ पे ज़ोर दे दें, कोशिश नहीं करें कि आप राशन तकसीम कर रहे हैं तो इसके लिए दुनिया को इकट्ठा करें, तस्वीरें ले ली, सेल्फियाँ ले ली, टीवी पे चलाए, इस चीज़ पे जोर नहीं दे दे। जोर इस चीज़ पे दे दे कि किस तरीके से हम उसको लोगों से रोके। तो ये हमारे मुल्क के लिए, ये हमारे कौम के लिए, ये जो आपने कहा मैंने बहुत तामुल से ये सुना। जोक सुनाना, ये चीज़ें इसलिए टाइम है। ज़िमनी एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ज़िमनी एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, भी इसके लिए टाइम है। बिल्कुल दुरुस्त है अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपका जवाब कन्वे हो गया। मैं ज़िमनी एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ये सवाल नहीं, सिर्फ एक गुजारिश है, आप सुनिए, उसके बाद फिर मैं आगे अपने मेहमान तक जाता हूँ। लॉकडाउन भुगतने वाले, सूबे सिंध में लॉकडाउन भुगतने वाले एक घराने का अहवाल आज पता चला। बराबर वाले घर से और बच्चों के बिलकने की आवाज़ पर एक पड़ोसी बेचैन होकर के वहाँ पहुँचा तो बच्चों की माँ ने कहा कि ये अपने बाप की याद में रो रहे हैं। बंदे को जब तस्कीन नहीं हुई, तशफ़ी नहीं हुई, वो घर आया, उसने अपनी बीवी से कहा अंदर जा करके देखो वहाँ मामला क्या है। ये किसी मुज़ाफ़ाती जगह की बात नहीं कर रहा, कराची की बात कर रहा हूँ, आपके सूबाई दारुल खिलाफे की बात कर रहा हूँ। यहाँ 2 दिन के फाके से वो 3 मासूम बच्चे भूख से बिलक रहे थे, और ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी मुताद्दिद मिसालें मौजूद हैं। जनाब मन, लॉकडाउन इस बात का आर्जी हल जरूर है, आर्जी हल इस बात, मेरी बात ही खत्म नहीं, जनाब मेरी बात ही खत्म नहीं, थोड़ा एक सेकंड मेरा, सर मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, मैं आपकी तरफ आऊंगा। लंबा होता है मेरा जवाब, सर सवाल नहीं कर रहा मैं, मेरा जवाब बहुत मुख्तसर है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी तक पूरी दुनिया से एक केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोई भूख से मरा है, न हमारे मुल्क से न दुनिया से। लेकिन अभी तक 1,30,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुई हैं जो इस बीमारी की वजह से लोग मरे हैं। भूख से कोई मरता नहीं है, पड़ोस आके उसको खिला देगा। अगर कोई भूख से मरता है तो आपके पास इसका इलाज है, आप उसको खाना खिला सकते हैं, लेकिन आपके पास ये कोरोना वायरस का इलाज और ये जिम्मेदारी आपने मोहल्ले और पड़ोस, अखुनज़ादा चट्टान साहब आप मेरी भी सुनिए, आपने ये जिम्मेदारी मोहल्ले और पड़ोस पे दे करके और खुद बड़ी जिम्मा हो गए। मैडम आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब से बात कर लूं। ये बात आपने हुकूमत से के कंधे से उतार करके मोहल्ले और पड़ोस पर रख दी है। आपने इस सिंध में 2.5 लाख राशन तकसीम किए, जिसकी आबादी 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। सॉरी, सिर्फ कराची की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा है। तकसीम किया जनाबे वाला करप्शन हुआ है, तो फिर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। हम लोगों को काम करने दी, मैं आपकी तरफ आता हूं, काम करने दे, सवाल रहे हैं ना। राइट, पहले भी तो आपने इल्जामात लगाए थे कि ये लॉन्च में डॉलर पड़े हैं, इसके घर से इतना सोना बरामद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन चला गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे बताइए क्या निकाला? इतना मिनिस्टरों को जेल में डाल रहे थे। और खुदा का खौफ करो नूरुल आरिफीन साहब, लोगों पे रहम करो। मतलब आप नूरुल आरिफीन के कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये नजर नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन दे रही है? जिंदगी उससे खेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे रही है। अखुनज़ादा चट्टान साहब आप आरिफीन का नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, ये कोरोना सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को भी आप रद्द कर रहे हैं। आप आरफीन के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं। अगर आपको अपनी बारात के लिए मेरा कंधा चाहिए तो मैं हाजिर हूं। हमारे बारे में इस तरह नहीं कहा है नूरुल आरिफीन साहब। जनाब राना अरशद साहब, समझ में आ गई बात उनकी। और लोग भूख से नहीं मरते, कोरोना से मरते हैं। 4 बजे
सुबह जी, 4 बजे कौन सा जी, टाइम होता मैं- है? 4 से 7 नूरुल आरफी बजे साहब, तक मैं सिर्फ कौन ये सा अर्ज टाइम करूंगा, होता है? मैडम, क्या थोड़ा सा मुझे दबाव तो कीजिए, समझ ये नहीं अर्ज आई, मुझे तो करूंगा। अभी 10 समझ बजे नहीं आई आपका ये बात। बुजदार गया जी, था नूरुल पंजाब आरफी में। साहब, मैं जिस सिर्फ ये तरह से अर्ज करूंगा बुजदार कि जाता है, पूरी दुनिया में जिस ये तरह से कोरोना मजमे का लगाता वायरस है, जिस तरह से लेकिन नियाज़ यहाँ किया, पर तो एक जिस तरह से अजीबोगरीब मजमे लगाए, मंतक आप है। ऐसे चाहते हैं कि हम पूरी ऐसे ही दुनिया करें। कहती जिस है दिन कोई कि इकट्ठा करे लॉकडाउन राशन करना के है, लिए, हमारे लोग राशन हुक्मरान के कहते लिए हैं लड़ पड़े। लॉकडाउन नहीं करना, हमें ज़कात खराज जो कुछ है हमारी झोली में डाल दें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हम ये कहते हैं कि सियासत करने के लिए बहुत सा टाइम होता है, कोरोना पे सियासत नहीं होनी चाहिए।